जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे विश्व का मैप यानी वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। कभी पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि दिशा की जानकारी होना चाहिए। कभी की जानकारी होना चाहिए होगा दिशा की। तो दिशा देखने के लिए देखेंगे तो मैप में दिशा कैसे देखते हैं पहले ना देखो इसे ना एन से डिनोट करते हैं यानी इसको कभी बोलते होगा जे ना माथा के ऊपर, माथा वाला ऊपर होगा ना, ऊपर वाला को नॉर्थ बोलते हैं यानी नॉर्थ माने उत्तर बोलते हैं। ऊपर वाला क्या बोलते हैं उत्तर बोलते हैं, नीचे को दक्षिण बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। आई मैप के सामने खड़ा हो जाना देखना है तो ऊपर होगा ना, ऊपर माथा के सामने होगा उसे क्या बोलेंगे नॉर्थ। जो पैर के नीचे होगा उसे साउथ बोलेंगे। जो बायां साइड होगा उसे वेस्ट बोलेंगे और जो दाहिना साइड होगा उसे ईस्ट बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब दाहिना हाथ के मैप की तरफ खड़ा हो जाएंगे, देखेंगे से ना माथा के सामने है, बोलूँगा सिर के सामने है ना, उसे ना नॉर्थ बोलेंगे। कथी बोलेंगे नॉर्थ। जो पैर के नीचे है उसे ना साउथ बोलेंगे। नॉर्थ माने उत्तर, ऊपर वाला उत्तर, नीचे दक्षिण। दाहिना हाथ की तरफ रहेगा उसे कथी कहेंगे पूरब, बायां हाथ की तरफ पश्चिम। अब देखेंगे तो बीच में ना एक नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में भी एक दिशा होता है, इसे ना नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब, इसे क्या बोलते हैं उत्तर पूरब। साउथ ईस्ट इसे ना दक्षिण पूरब। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ठीक, दिशा क्या होगा ऐसे ना दिशा चार होता है। क्या दिशा होता है चार गो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन ऐसे क्या है कुल दिशा की संख्या कितनी 10 हो। कुल दिशा की संख्या कितनी होती है 10 गो। 8 गो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, एगो ऊपर एगो नीचे, 10 हो गया। कहेगा दिशा का गो 4 गो, कहेगा कुल दिशा की संख्या कितनी 10 गो। क्या गो 10 गो। इसके बाद देखेंगे से ना भारत दुनिया देखेंगे, पहले देश देखेंगे। कभी देखेंगे देश तो कहेंगे पहले द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। कभी हुआ जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। जैसे देखो देखने मिलेगा कि इन चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है कि ना हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है कि ना घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीप बोलेंगे। वह क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है उसे कथी कहते हैं द्वीप कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे महाद्वीप। कौन द्वीप हुआ महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं तो वह बहुत बड़ा क्षेत्र। कौन क्षेत्र हुआ वह बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है उसे कथी कहेंगे महाद्वीप कहेंगे। जैसे देखो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सब चारों तरफ से कथी से घिरा हुआ जल से घिरा हुआ है, इसलिए कथी कहेंगे महाद्वीप या महाद्वीप कहेंगे या महादेश बोलते हैं। ठीक, कहेगा महाद्वीपों की संख्या कितनी है अभी 7 गो, लेकिन कुछ दिनों के बाद कितने हो जाएंगे 8 गो। कौन फट रहा है 2 गो तो ये दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण ये अफ्रीका है, यह 2 भाग में बढ़ रहा है। बहुत बड़े दरार आ रहा है, बहुत बड़ा दरार आ रहा है, उसे पानी समाएगा और 2 गो देश अलग आएगा। कोई के नैहर इधर आएगा, कोई के ससुराल इधर रहेगा, कोई के एगो खेत इन्ने है, कोई के खेत एगो इन्ने है कि ना रहेगा। एगो कोई दक्षिण अफ्रीका में रहेगा ससुराल और नैहर क्या रहेगा उत्तर अफ्रीका में ना रहते। या 2 भाग में बढ़ जाते तो 2 अलग अलग होते कि ना होते। पहले एक एगो अफ्रीका कोई पहले रहे कौन अफ्रीका में रहे, लेकिन अब कुछ दिन के बाद 2 भाग में बढ़ जाते तो 2 जगह से अलग अलग ससुराल नहीं होते कि ना महाद्वीप कहते हैं। गाँव कहते पहले महाद्वीप कहते तो कहेगा तो क्या वो महाद्वीप है 7 गो। क्या गो 7 गो। लेकिन जैसे जैसे याद रखें सीरियल नंबर से याद करें। कैसे याद करें होगा सीरियल नंबर से। तो कहेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, कौन कहेगा एशिया। कौन है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है एशिया। एशिया को देखने में ना ये बहुत बड़ा है एशिया, लेकिन ये छोटा के ना रूस भी है ना एशिया में है। कौन में है रूस, पूरा एशिया में है। 90% रूस के भाग ना कहाँ है एशिया में, लेकिन ओकर 10% भाग यानी ना मास्को। रूस की राजधानी कहाँ हुआ मास्को। मास्को है ना से ओकर राजधानी कहाँ पड़ता है यूरोप में।
ओकर राजधानी यूरोप में पड़ता है। ए लेना पूर्ण रूस कौन महाद्वीप के देश आता है? यूरोप के। कौन? यूरोप के। लेकिन ये पूरा है कहाँ? एशिया में। लेकिन ओकर एगो का राजधानी कथी हुआ? राजधानी कहाँ पड़ रहा है? यूरोप में। ये लेना कथी कहते हैं से नहीं ना यूरोप महादेश के देश है ना। तो अगर एक राजधानी एशिया में पड़ता तो कहता एशिया के सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस होता। लेकिन है नहीं है कहला से ना एक ना राजधानी कहाँ पड़ रहा है? यूरोप में। अब याद करेंगे कै गो महादेश? 7 गो। ए नंबर से जैसे सबसे पहले कौन है? सबसे बड़ा कौन है? एशिया। सबसे बड़ा एशिया। 2 नंबर में आएगा अफ्रीका। कौन आएगा बुआ? अफ्रीका। 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर में दक्षिण अमेरिका। 5 नंबर में अंटार्कटिका। कौन आएगा बुआ? अंटार्कटिका। 6 नंबर में यूरोप। 6 नंबर में यूरोप। 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया ना हुआ। ओसानिया बोलेंगे। कथी बोलेंगे? ओसानिया। ऑस्ट्रेलिया ना ओसानिया का ना सबसे बड़ा देश है। एले हम ऑस्ट्रेलिया बोल देते लेकिन है कौन हुआ? ओसानिया। कौन है? ओसानिया। तो याद हो गया क्या? महादेशों की संख्या कितनी हुआ? 7 गो। 7 गो। सबसे बड़ा देखेंगे पहले कौन आएगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओसानिया। ठीक याद हो जाएगा? जी जरूर। अब देखेंगे सबसे पहले ना मानव कहाँ आया था? तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? अफ्रीका से। कौन महादेश से मानव की उत्पत्ति हुआ? अफ्रीका से। लेकिन कहेंगे सभ्यता का पालना कौन कथी का पालना हुआ? सभ्यता का पालना कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? एशिया से। तो सब इसलिए ना एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। कथी कहते हैं? सभ्यता का पालना। लेकिन कहेगा मानव की उत्पत्ति कौन से महादेश से हुआ है? तो कौन महादेश कहेगा? अफ्रीका। कौन है ना मानव तो उत्पन्न हो गया लेकिन एक कपड़ा उपड़ा पहने में अवैध था। छोटा लमटम हो गया था। लेकिन हमारा सब एशिया में आया तो कपड़ा उपड़ा पहने के दिमाग हुआ। ये कथी है? सभ्यता का पालना एशिया। लेकिन मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से। अब देखेंगे एशिया के देश देखेंगे। एशिया में ना एगो सार्क देश है। कौन देश हुआ? सार्क देश। एशिया में कौन देश है? सार्क देश। सार्क एगो संगठन है। कथी हुआ? संगठन है। व्यापारियों का संगठन है। कथी हुआ? व्यापारियों का संगठन। ये संगठन बनाया कथी? तो हम सब आज मिल के ना व्यापार करेंगे ना तो कम टैक्स लेंगे। लेकिन दूसरा अलग वाला आएगा तो टैक्स कथी लेंगे? कॉस्ट के लिए बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे। हम तो सब 7 आदमी होती ना 8 आदमी तो कम टैक्स पर व्यापार कर लें। तो देखो देखिए कई गो साल में एक फुल फॉर्म कथी होय छै? साल के फुल फॉर्म याद हो? बोलो। SARC है ना? स्पेलिंग बोलो। SARC साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक। तो साउथ में क्या देश हुआ? साउथ सार्क में क्या देश शामिल है? तो साउथ एशिया 8 गो। तो साउथ एशियन मतलब कहने का मतलब कथी? दक्षिण एशिया। कौन एशिया? दक्षिण एशिया में। कौन एशिया में? दक्षिण एशिया में क्या देश शामिल है? 8 गो। आई कथी है? व्यापारियों का एगो संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? किसका राजधानी होगा? नेपाल के। देखेंगे तो अब साउथ एशियन में सार्क में क्या देश शामिल है? 8 गो। 8 को नाम याद करेंगे कि ना करेंगे? 8 को नाम याद करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे मालदीव। कौन होगा? मालदीव। श्रीलंका। मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। क्या देश हुआ? 8 गो। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हो गया। देखो रहेगा सार्क में शामिल देश कितने हैं? 8 गो। 8 के नाम याद करते हैं। देखेंगे कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। म्यांमार नहीं होगा।
कौन है श्रीलंका मालदीव कौन हुआ मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश क्या होगा 8 को ये सब गलत बना था ये बनाया गया था संगठन ये से ना हम लोग व्यापार करेंगे आप कम टैक्स में व्यापार कर सकते हैं दूसरा आएगा तब ना टैक्स लेंगे अब ना अब आसियान आएगा कौन आएगा बउआ आसियान एशियान एशियान कैसे नहीं बोला था ए एस ई एन आसियान में क्या देश शामिल है 10 गो आसियान में देश कितने शामिल है आसियान में यानी एशिया के पूरा वाला भाग एशिया कौन भाग होगा पूरा वाला भाग पूरा में क्या शामिल है संगठन एगो कथि आसियान एगो संगठन है आई में क्या देश शामिल है 10 गो क्या होगा 10 गो तब 10 का नाम याद हो यस सर हां बोला म्यांमार म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम हां बोला मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया ब्रुनेई फिलीपींस हां तो देखो आसियान में ना शामिल कितने देश है 10 गो आसियान में शामिल देश कौन कौन है 10 पहला कौन देश है म्यांमार कौन हुआ म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम फिलीपींस सिंगापुर ब्रुनेई फिलीपींस आप एक क्या बोले हैं चल देखो फिर से दूसरा गड़बड़ा गया फिर म्यांमार गलती में देखेंगे पूरा आसियान में शामिल देश आसियान में शामिल देश देखेंगे तो यहाँ देखो पहला देश कौन है म्यांमार कौन है म्यांमार थाईलैंड कौन हुआ थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम पहली 5 याद करो कौन म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया फिलीपींस ब्रुनेई चल फिर से याद करो म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर फिलीपींस ब्रुनेई चलो तो क्या बोले कहेगा आसियान में कितने देश शामिल है बुआ 10 गो काय गो 10 गो तो देखेंगे कौन कौन होगा म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम फिलीपींस सिंगापुर इंडोनेशिया सिंगापुर फिलीपींस ब्रुनेई क्या देश शामिल होगा 10 गो कौन कौन म्यांमार लाओस कंबोडिया वियतनाम थाईलैंड या फिर से म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम कौन कौन म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम मलेशिया जा म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम 5 फिर 5 चलो मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर फिलीपींस ब्रुनेई मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर फिलीपींस ब्रुनेई का गो आसियान में का देश शामिल है 10 गो कौन कौन म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई एक ऑप्शन से देखेंगे ठीक कहेगा से ना आसियान में कौन सी होगा आसियान में कितने देश शामिल है तो कहेगा होगा 10 गो कौन कौन देखेंगे म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया देखो ना ई ना लगभग बहुत सारा द्वीप मिलके कितना हुआ बहुत सारा द्वीप मिलके ना इंडोनेशिया कथि बनल है एगो महाद्वीप देखा ना लगभग 13000 द्वीप मिलके लगभग कितना द्वीप मिलके हुआ 13000 द्वीप मिलके ना कोई इंडोनेशिया का निर्माण हुआ है देखा मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर फिलीपींस ब्रुनेई आ सिंगापुर इतना छोटा देश है ना वहां जो फैक्ट्री लगावे वाला जगह ना कच्ची जगह पे जगह ना फैक्ट्री तुम ना समुद्र में जहाज में फैक्ट्री लगा देता है ये क्या बात सिंगापुर बहुत ही आगे देश है जितना कंपनी बड़े कंपनी कहाँ जाता है सिंगापुर अब फैक्ट्री लगा भी जगह ना तो कहाँ फैक्ट्री लगा देता है
समुद्र में, और समुद्र में जहाज होता है, जहाज समुद्र जहाज ऊपर फेंक दिया जाता है, वो 2 तला 3 तला होता है, वो फेंक दिया, वो सामान लोड करना होता है ना, तो बगल में ये सर आ जाता है, बस सामान लोड करो ले जाओ। सबसे बहुत विकसित देश कौन? सिंगापुर। एशिया के देश याद हो गया। अब चलेंगे कहाँ? सबसे पहले अब मालदीव के पास चलेंगे। क्या पास हुआ? मालदीव। मालदीव पे एक तन्नी वो देश दिखाई देता है, ये है मालदीव। मालदीव के राजधानी कहाँ हुआ? माले। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। आइए अब देखेंगे मालदीव की राजधानी माले है। अब मालदीव ना पर्यटन के लिए ना बहुत ही अच्छा है। कथी बा? मालदीव एगो द्वीप है। कथी है? द्वीप ना सितुआ से बना हुआ है, घुमा टाइप का सितुआ होता है, वही से कथी है? बना हुआ है। ये द्वीप में ना, कौन द्वीप में हुआ? मालदीव पर बहुत सारा पर्यटन आता है। वहाँ देखेगा ना ज्यादा पर्यटन किसे विकसित हुआ है? इस समुद्र जैसे कछुआ देख रहा हो, कछुआ कंकाल कितना मौजूद रहे छे। बाहर कंकाल कछुआ कौन कंकाल? बाहर कंकाल है, वो बाहर से हटी रहे छे, और वो कंकाल बहुत ही मजबूत है, बहुत गड़े चौक जैसा नोक दे छै। टॉरस समझते हैं, बहुत मजबूत है, बहुत ही कठोर है। ये लेना उसने एक बात है सितुआ के उसे ना बना हुआ कथी? मालदीव। और वो सब बहुत सारा मर गया, ऊपर बालू जम गया, यही तो कथी बना है? मालदीव। अब मालदीव के ना प्रधानमंत्री एक चुनाव हुआ, इस बार चुनाव होने वाला था, तो चुनाव में ना वहाँ के ना प्रधानमंत्री मोइजुन बना। कौन बना हुआ? मोइजुन। और वहाँ ना छोटा ना चुनाव जीतने के लिए, कथी जीतने के लिए हुआ? चुनाव जीतने के लिए ना भारत पर आरोप लगा दिया, ये ना इस्लामिक कंट्री है। मालदीव कौन कंट्री है हुआ? इस्लामिक कहने का मतलब कथी? मुस्लिम वाला कंट्री है। भारत ना मुस्लिम कंट्री है नहीं है। तीन छोटा कहा कथी? अपन भारत की मीडिया है ना छोटा ना खाली धार्मिक कुछ दिनों से देखेगा ना, बहुत दिनों पहले से देख रहे हैं हम लोग से ना, खाली ना ये धार्मिक चीज दिखाएगा, और कुछ दिखाता है मीडिया ना। ये राम मंदिर बोले, ये पूजा वाले खाली धार्मिक अधिक दिखाएगा, और कुछ दिखाता है। भारत मीडिया सबसे बेकार मीडिया कहाँ गया? तो भारत के है। सबसे कचरा मीडिया कहाँ है? तो भारत के। छोटा ना खाली कथी दिखा देता है? लाइव में दिखाएगा, धार्मिक चीज दिखाएगा, और कुछ दिखाएगा। ये लेना यहाँ के ना अगल बगल के लोग कथी है? इस्लामिक कंट्री है, अगल बगल के इस्लामिक कंट्री है ना, सबके देख देख जड़त रहे छोटा से खाली ना इस्लामिक कंट्री है, खाली हिंदू वाला बात देखो इस्लाम वाला बात देखो वो नहीं देखा रहा है। तो यहाँ के मालदीव के ना प्रधानमंत्री बनने के लिए ना वहाँ अब यहाँ अपन प्रधानमंत्री बनने यहाँ बहुत ज़्यादा कथी जाता था, पर्यटन जाता था मालदीव में। यहाँ के प्रधानमंत्री बनने से पहले सोचा पाती जब प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो केकरो टारगेट लेंगे, ऐसे मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने रहे थे तो पीओ के टारगेट ले तो हम पाकिस्तानी के देख लेके बस मोदी प्रधानमंत्री बन जाए ना बन जाए वैसे ना इहो सोचा पाती हम केकरो टारगेट लेंगे कि ना लेंगे कि भारत के टारगेट बन जाए। तो भारत खाली कथी कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, धार्मिक चीज दिखा रहा है। यहाँ ना भारत के ना सेना लड़ रहा था, भारत की सेना की ट्रेनिंग कौन देता था? मालदीव। और यहाँ की सेना कथी करने लगा? भगाने लगा। हाँ मालदीव में रहता तो वहाँ सेना कथी कर दिया? भगा दिया। तो मोदी जी का अब अच्छा बात ना, तो मोदी जी के ये बात भगा दिया। तो यहाँ अपना एगो लक्षद्वीप है। कौन द्वीप हुआ? लक्षद्वीप। ऐसी ना इहो एकदम पर्यटन के लिए है अच्छा है, सब सुविधा है, लेकिन यहाँ ना मालदीव में ना यूरोपियन से आने की सुविधा है, लेकिन लक्षद्वीप पर एरोप्लेन से आने की सुविधा नहीं है। इसलिए ना यहाँ ना बहुत कम पर्यटन आता है। हम लोग मोदी जी के साथ दिए थे, देखिए ना मोदी जी लक्षद्वीप पर ना बहुत दूरी तक चले थे, चल के अब मालदीव न जाके कहाँ हम लोग जाएंगे पर्यटन के लिए? लक्षद्वीप अच्छा है, लेकिन यहाँ एक कथी है कि यहाँ ना सब आ नहीं सकता है, सब देश से कलर आ सकता है। तो भारत की स्थिति ऐसे ना यहाँ कोई अंग्रेज आ जाएगा ना, कोई अनजाने आदमी चाहे अंग्रेजी आ गया ना, वो पीछे एक मोबाइल लेकर बोला हो एगो फोटो करते रहता है ना, करते रहता है। अगर कोई एगो ऊपरी आदमी आ गया तो वो परेशान कर देता है। जैसे अपने है ना एक बार अंग्रेज आया था कुछ दिन पहले, जेपी सेतु पर, कौन जेपी सेतु पर हुआ? जेपी सेतु पर मरीन ड्राइव पर घूम रहा था, कथी कर रहा था? घूम रहा था। अब घूमते ना वो चोरबान का आदमी देख ले अंग्रेज बा आए, वो चोटा पीछे मोबाइल लेके दौड़ रहा था, हो एगो फोटो। तो चोटा जाके हम ना पूरा दुनिया में बात फैला दिया कथी से ना भारत जाने के भारत की स्थिति अच्छा नहीं है, पूरा फोटो के लिए बहुत परेशान करते हैं, घूमने लायक जगह नहीं है। न तो यहाँ जैसे ना यहाँ कहाँ मालदीव पर ना जर्मनी से आदमी आता है, बहुत दूर से, जर्मनी से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, सब तरह से आदमी आके यहाँ कथी करता है? घूमता है, पर्यटन के लिए है।
यहाँ ना बहुत अच्छा बीच बनाया है। यहाँ बहुत दूर तक समुद्र है, पर सितुआ से बनल है, सितुआ टाइप के बनल है। और पानी में कम रहता है, एकदम आराम से नहाएगा, स्विमिंग पूल सब कर। और घर ऐसे बने रहेगा एकदम टेंट का रोड है, कैसे का रोड है टेंट का ऐसा रोड है। अरे मार को ना होता है ऐसा रोड है। एगो हियां घर बनाएगा, एगो हियां बनाएगा, एगो हियां बनाएगा, एगो हियां। कोई घर के सामने कोई घर नहीं बनता है। कहाँ ना बनता है, एक ना बनता है ना से ना एक कर गेट के एक दिखाई ना देगा। आता है ट्रॉली में खाना लेके, कथी लेके देगा ट्रॉली में खाना लेके आ दे देता है। कोई मगरमच्छ खाना है तो कोई मगरमच्छ खाएगा, कोई सांप खाना है तो सांप खाएगा, बिच्छू खाना है तो बिच्छू खाएगा। लेकिन भारत मालदीव के कौन जगह खाएगा जहाँ पर्यटन की जगह बना रहता है, अलग नहीं खा सकता है, अलग कला में खा सकता है। ये लेना ये इस्लामिक कंट्री है। अगर मालदीव के दूसरा अगर जगह पर जाएगा, अगर खाना होगा तो इस्लाम वाला पूरा कल्चर फॉलो करना होगा। जैसे इस्लाम में पूरा कपड़ा पहना, तनी तनी कपड़ा नहीं पहनेगा, सांप उजर नहीं खा सकता है। यहाँ तुम जाके मालदीव पर जहाँ पर्यटन में जगह सांप खा, कुत्ता खाओ, हाथी खाओ, घोड़ा खाओ, उसको कोई मतलब नहीं। दारू पी के उलट जाओ, कपड़ा पहन लंके बुआई तो उसको कोई मतलब ना। लेकिन मालदीव के दूसरा जगह पर जाएगा, कथी करना है, पूरा कल्चर इस्लामिक वाला फॉलो करना होगा। ठीक, आगे क्लास कॉलेज देखेंगे। ठीक, करना नहीं सकता।